नमस्कार। सभी को अब तक पता चल गया होगा कि नई टीचर वैकेंसी आपके लिए आई है और इसकी प्रक्रिया कब तक होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक तरह से कहें तो हमारे जो विद्यार्थी थे जो मांग कर रहे थे शिक्षक भर्ती के पदों की, वह थी 97,000। ठीक है। तो एक तरह से पूर्ण विराम लग भी चुका है और नहीं भी लग चुका है। 17,000 वैकेंसी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये एक संख्या के हिसाब से कम है, बहुत कम है। और जैसा कि हम लोग को विदित है, ज्ञात है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी की रिपोर्ट भी शासन को मिल चुकी है। तब भी ऐसा निर्णय लेना एक तरह से, पूरी तरह से चुनाव के समय एक सरकार का एक कमजोरी नज़र आ रही है। वो युवाओं को फंसाना चाहती है कि वैकेंसी दे दी है, आप इसमें, इस मुद्दे में आप फंस जाइए। देखिए, नई शिक्षक भर्ती और पदों की संख्या की मांग के लिए आज भी प्रदर्शन चल रहा है और लगातार भी चलेगा। एक डेट दी गई है, मैं आपको जल्द से उस पर ही वीडियो बना के दूंगा कि देखिए, सरकार झुक गई है, एक आप जीत की ओर है। देखिए, इस 17,000 पद को बढ़ाया भी जा सकता है, आपका सहयोग चाहिए। इको गार्डन में एक डेट दी गई है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। देखिए, सीटेट जिन लोगों का हो गया है वो भी पहुँचें, सीटेट क्लियर है वो भी पहुँचे। ठीक है, जिनका नहीं हुआ अपना एग्ज़ाम किया देखें। ठीक है, अगर थोड़ा दूरी है, 10 दिनों की दूरी है तो ज़रूर पहुँचिएगा। ठीक है। शिक्षक भर्ती बहुत ज़रूरी थी और सरकार ने एक ऐसा गेम खेल दिया है आपके सामने जिसमें ज़्यादातर युवा फंस जाएंगे। 17,000 वैकेंसी कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अभी ये विज्ञप्ति है, ये इस पर काम पूरा चुनाव के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि 23 जनवरी को यूपी टेट का परीक्षा है, फिर 25 फरवरी को इसका रिजल्ट आना है, उसके बाद ही आप इस प्रक्रिया को समझिएगा। ठीक है, हो पाएगी और चुनाव के बाद ही समझ लीजिए पूरा हो पाएगा ये पूरा। लेकिन इस बीच हम लोगों को करना क्या है कि ये जो 17,000 पद हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम करना है। इसके लिए आपको सबको एकजुटता दिखानी होगी और इको गार्डन में एक डेट दी गई है, उस डेट पर आपको आना होगा। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जैसा मैंने बताया। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। एक 17,000 वैकेंसी आपको देकर देखिए, जिस प्रकार से हर पेपर में धांधली हो रही है, क्या इस पेपर में धांधली नहीं होगी? पूरा 100% आप धांधली होगी, आप मान के चलिए। ठीक है, आपकी मेहनत, कोई फल आपको नहीं मिलेगा आपकी मेहनत का। ये इतनी कम वैकेंसी है। ठीक है, जर्नल में कितनी जाएंगी, ओबीसी में कितनी जाएंगी, एससी एसटी में कितनी जाएंगी, अदर्स में कितनी जाएंगी, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपको हर तरीके से, सरकार झुकी है लेकिन इसको बहुत बढ़िया तरीके से झुकाना है। आपकी संख्या बल बहुत ज़रूरी है। इस भर्ती में अगर होती है तो इसमें धांधली 100% आप मान के चलिएगा। इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है इस भर्ती से। ठीक है, इस भर्ती में जब तक पद नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई भी युवाओं को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है अपने ही खेल में। पहले उन्होंने मना किया कि हम आरक्षण वाला नहीं जोड़ेंगे, फिर उन्होंने जोड़ लिया। हम पद नहीं निकाले, निकाले तो बहुत कम निकाले, जबकि वैकेंसियाँ खाली हैं। अब सब जानते हैं कि सरकार किस तरह से युवाओं को फंसाना चाहती है। ठीक है, आपकी ताकत को जान रही है, समझ रही है और थोड़ा घबरा भी गई है कि विपक्ष किस मुद्दे को तूल पकड़ा रहे हैं, उसको ये समाप्त करने की कोशिश में है। लेकिन इतने कम पदों से ये समाप्त होने वाला नहीं है। आपको इनकी संख्या 50,000 के ऊपर करनी होगी, या फिर आप 97,000 करिए, या फिर इसमें 51,112 पद जोड़िए। ठीक है, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं ज़रूर बताइएगा और बाकी कमेंट कीजिएगा।
कि आप क्या चाहते हैं। जय हिंद।